थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। कौन सा समय? यीशु मसीह के आगमन का समय। क्या कहते हैं वचन? पहली आयत कहती है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। किसका प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का रेवलेशन, यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातें, और जब वो आएगा तो क्या होगा उसके बारे में पूरा रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, मुकाशवा, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है। कौन सी बातें? वो बातें जो शीघ्र होने वाली है, जल्दी होने वाली है, उन बातों को अपने दासों को वो बताए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। किसको बताया? यीशु मसीह ने किसको बताया? अपने दास यूहन्ना को, जॉन को। और इस समय जॉन जो है कहते हैं जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा है उसकी गवाही दी। यहां पे जॉन जो है यीशु मसीह का गवाह है। किस चीज का गवाह? जो उसने देखा। जो जो उसने देखा वो गवाही देता है, वो यीशु मसीह की। और क्या गवाही देता है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। कौन से? ये रेवल्यूशन जो है। अब भविष्यवाणियां सुनने के लिए हम आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इस पुस्तक को खोल के रेवल्यूशन को पढ़ना जब शुरू करें, एक एक भविष्यवाणी इसी के द्वारा दी गई है। खुदावंद आपके ऊपर उन भेदों को जाहिर करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रोफेटिक गिफ्ट्स में, तो आप यशायाह नबी की पुस्तक, ये हिजकेल की पुस्तक, रेवल्यूशंस, दानियल की पुस्तक, इनको जब पढ़ेंगे रेवल्यूशन अपने आप आपके ऊपर आने शुरू होंगे। हालेलुया। तो यहां पे कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। वो धन्य है। परमेश्वर उनको ब्लेस लोग कह रहा है। कल भी हमने सीखा था कि ब्लेस लोग कौन होते हैं? ब्लेस लोग वो होते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता है कि वो ब्लेस्ड है जो इन वचनों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इन भविष्यवाणी की बातों को मान रहे हैं। सिर्फ पढ़ने और सुनने वाले नहीं, जो मान रहे हैं और इन बातों को मानते हैं, वो ब्लेस्ड है। क्योंकि समय निकट है। कैसा है समय? पास आ रहा है। कौन से समय की बात यहां पर यूहन्ना करता है? कौन से समय की बात परमेश्वर हम पे जाहिर कर रहे हैं यहां पे? वो समय जो आने वाला है, वो समय जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातें करता है, वो समय जो परमेश्वर के उन बातों को जाहिर करता है जब शैतान को कैद किया जाएगा, शैतान का नाश किया जाएगा। जो परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़ा हुआ उस शैतान को जब दोषी ठहराया जाएगा, दोषी तो वो ठहर चुका है ऑलरेडी, लेकिन जब उसको सजा दी जाएगी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, वो सब बातें, भविष्यवाणियां इसके बीच में लिखी गई है। और परमेश्वर कहते हैं धन्य है वो जो इन बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते भी हैं। आप मान रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, ये भविष्यवाणी है। ये एक प्रोफेसी है कि यीशु मसीह आएगा, वो बादलों पर आएगा, अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। ये एक प्रोफेसी है जो आप मानते हैं। कितने मानते हैं कि यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा? ये एक प्रोफेसी है। और आप इसको मानते हैं, इसलिए आप हाथ ऊपर कर रहे हैं। आप मानते हैं इसलिए आप ब्लेस्ड भी हैं, और इसलिए परमेश्वर आपकी तैयारी भी कर रहा है। ऐसे ही आप नहीं बैठे हैं। ये बातें अगर आप सुनने के लिए बैठे हैं, इसका मतलब खुदाबंद आपके ऊपर जाहिर कर रहा है कि ये जो भविष्यवाणी की बातें हैं ये आपके ऊपर जाहिर की जाए, ताकि आपके द्वारा खुदाबंद और आगे भी काम कर पाए। आमीन। हालेलुया। खुदाबंद आपके द्वारा भी इस काम को आगे करना चाहता है।
तो कहते जो मानते हैं वो धन्य है, क्योंकि समय निकट है। अब यहाँ पे यूहन्ना को जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया और वो आत्मा में था, आत्मा में उसको दर्शन दिया और उसको स्वर्ग की सब बातें दिखाई गई, सब जाहिर की गई और दिखाया कि क्या क्या होगा और किस रीति से होगा। और जब उसको ये सब दिखाया गया तो यीशु मसीह ने कहा ये सब बातें तू लिख दे, और लिख के कहाँ भेज दे? कलीसियाओं को। कहाँ पे? कलीसियाओं। क्या आप यीशु मसीह की कलीसिया है? चर्च आप यीशु मसीह के हैं। चर्च आप यीशु मसीह के हैं। यस, जब हम यीशु मसीह के हैं, तो हम पे ये भेद भेजे गए हैं और आज परमेश्वर इनको खोल रहा है हमारे ऊपर, वो मुकाशों को खोल रहा है। आइए सुनते हैं हम। अब यहाँ पे सातों कलीसियाओं को अभिवादन करता है यूहन्ना। जब जो बातें स्वर्ग से उस पर जाहिर की गई, तो जोन यूहन्ना जाहिर करता है उन बातों को, कलीसियाओं को भेजता है, लेटर लिख के भेजता है, उनको बताता है कि ये बातें आप अगर लिखना चाहते हैं तो रेवलेशन क्यों लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में खुदाबंद आपको भी इन कामों के लिए जब यूज करेगा आपको जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। इतना इजीली हर जगह आपको रेवलेशंस मिलते नहीं है। अब यूट्यूब पे ढूंढेंगे मिल जाएंगे, लेकिन जब खुदाबंद आत्मा में हमसे बात कर रहा होता है वो बात ही अलग होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे सात कलीसियाओं को जब यूहन्ना ने परमेश्वर की बातों को जाहिर किया, तो यहाँ पे क्या कहता है सुने। आइए क्या कहता है, वचन पढ़ेंगे। तो एक जन पढ़े। सातों कलीसियाओं का अभिवादन। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमेन वो आमेन आमेन। हालेलुया। क्या कहते हैं वचन सुने। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। क्या लिखा गया उनके नाम? एक बात उसने भेजी जो खुदावन ने उस पर जाहिर की, उसकी ओर से है। किसकी ओर से है? उसकी ओर से है। किसकी ओर से ये बात भेजी गई? किसकी ओर से? उसकी ओर से, जो था, जो आने वाला है, जो है, जो था और जो आने वाला है। जो है अभी भी है हमारे साथ, अभी भी हमारे साथ बैठ के हम पे उन बातों को जाहिर कर रहा है, उन रेवलेशन को हम पे खोल रहा है। जो है, जो था और जो आने वाला है। जो आने वाला है। हालेलुया। जो है, जो था, जो आने वाला है, उसकी ओर से तुम पे एक बात जाहिर की जा रही है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। उसके सिंहासन के सामने 7 आत्माएं। और ये 7 आत्माएं, अभी आप जानेंगे इस रेवलेशन को, ये 7 आत्माएं कौन है जो परमेश्वर के सम्मुख हैं। ये 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। किसकी ओर से बात कही जा रही है ये? उसने जो पत्र लिखे 7 कलीसियाओं को, जो संदेश लिखे यीशु मसीह की ओर से, तो यहाँ पे यीशु मसीह को वो इस रीति से रिप्रेजेंट कर रहा है। यूहन्ना उसका वर्णन कर रहा है और कितना खूबसूरती से उसके बारे में बता रहा है, और बताता है, क्या कहता है यूहन्ना, जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। किसके सिंहासन के? उसके सिंहासन के सामने 7 आत्माओं की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है। विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। कहिए यीशु मसीह विश्वास योग्य है और साक्षी है। साक्षी है, गवाह है, और उठने वालों में से, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहल उठा है। क्या पहले कोई आपने सुना कि मरे हुओं में से जी उठा? यीशु मसीह पहल उठा है, जो मरे हुओं में से जी उठा, और वो मरे हुए में से जी उठने वाला पहला है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के जितने भी राजा हैं उनको चलाने वाला, उनको चलाने वाला वो परमेश्वर, यीशु मसीह।
यूहन्ना उसका वर्णन कर रहा है कि वो ऐसा है। अभी तो उसका वर्णन जब आप सुनेंगे, आप जब उस बातों को जानेंगे कि यीशु मसीह कैसा दिखाई देता है, आप उस यीशु मसीह को अब तक आप कैसा भी देखते आए हो, लेकिन आज जब आप जानेंगे कि यीशु मसीह कैसा दिखता है, आप सच में परमेश्वर के उस रूप को देख के आज गदगद हो जाएंगे, खुशी से भर जाएंगे, क्योंकि वो दिखता है अद्भुत रीति से। वो जैसा दिखता है आप वैसा उसे सोचते नहीं है। आप हमेशा उसको कल्वरी क्रूस पे लटके हुए देखते हैं। आपने हमेशा उसको कल्वरी क्रूस पे लटके हुए देखा। हालेलुया। लेकिन वो ऐसा नहीं दिखता है। वो दिखता कैसे, आज आप जान लेंगे उसके बारे में। क्या कहते हैं वचन? तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ये अभी यूहन्ना उसके बारे में हमें बता रहा है। पहले उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, और उसने वो हमसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है और उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। रिसीव कर, रिसीव करें। ये प्रोफेसीज हैं, ये प्रोफेसी है जो आप रिसीव कर रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने कैमरा ओपन कर लें। खुदावंद आपको इस समय अपने सामर्थ्य, अपने अनुग्रह से भर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने ऊपर आज उतरते हुए देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्या किया उसने? हमें हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। क्या बना दिया? रिसीव करें। क्या है आप? कहें कहें कहें, क्या है आप? जितने लाइव है, जितने फेसबुक यूट्यूब पे इस समय हमारे साथ लाइव है, आप भी इस समय रिपीट करें। क्या बनाया आपको? क्या बनाया यीशु मसीह ने? याजक। आप याजकीय राजकीय समाज है यीशु मसीह का। यीशु महायाजक, और हमें महायाजक और याजक के रूप में देखता है वो। कैसे? अपने लहू के द्वारा उसने हमें एक राज्य और याजक बना दिया। याजक समझते हैं क्या करता है? आप याजक के काम को जानते हैं? कौन होता है याजक? याजक, आप देखते हैं जब कोई मंदिर में जाता है तो वो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर के लिए काम करता है। वो याजक होता है। आप उसको पंडित कहें या उसको याजक कहें, या आप उसको परमेश्वर की सेवा करने वाला कहें। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक वो याजक होते हैं, जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए काम करते हैं। और आपको और मुझे परमेश्वर याजक के रूप में ठहरा के चला। कैसे ठहराया उसने? अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा करके। और जब याजक ठहराया है तो हमें एक पदवी दी है, एक सिंहासन दिया है। उसने याजकों को अपने साथ बिठाया है, अपने साथ बिठाया, अपने साथ सिंहासन दिया है। और आप जब याजकीय राजकीय समाज है, आप परमेश्वर के किंगडम का एक वो यंत्र है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको खुदावंद अपनी सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करता है। याजक परमेश्वर किसको बनाता है? जिसको पवित्र करता है, जो उसके सामने खड़ा हो सकता है। हालेलुया। जो उसके सामने खड़ा हो रह सकता है उसकी सेवा के लिए। और परमेश्वर ने हमें याजकीय राजकीय समाज कहा, कहते हैं उसने हमें याजक बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। उसी की महिमा और पराक्रम, जो पराक्रम उसका है वो युगान युग रहे, युगान युग। आमीन। आमीन। देखो, आमीन। वह बादलों के साथ आने वाला है। कैसे आने वाला है? वो बादलों के साथ आने वाला है। वो बादलों के साथ आने वाला है। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ऐसा होगा जब यीशु मसीह आएगा। जिन्होंने उसको भेदा था, आप जानते हैं, उसको उसकी उसको उसके पंचर में भाला घोपा गया, उसके माथे पे वो कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में कीले गाड़ी गई, उसके पैरों में कीले गाड़े गए। भेदा था उसको। भेदना, भेदना मतलब किसी के बीच में छेद करना, किसी के बीच में एंटर करना। और जितनों ने उस समय यीशु मसीह को भेदा था, वो वरन उनके जो एंसेस्टर है, जो उनकी पीढ़ियां हैं, वो भी देखेंगे यीशु मसीह को आते हुए। और जब वो देखेंगे तब छाती पीटेंगे। अब जानते हैं क्यों छाती पीटेंगे? तब उनको सच में शोक होगा कि उन्होंने उस परमेश्वर को दुख पहुंचाया। उनके कुल छाती पीटेंगे। कुल जो उनके पीढ़ियां चली आ रही होंगी, वो अपनी आंखों से देखेंगे कि जिस यीशु मसीह को उनके पूर्वजों ने भेदा था,
वो वो ही यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, जब अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। वो साथ नहीं जाएंगे जो नीचे, वो कुल जो जिन्होंने यीशु मसीह को भेदा भेदा था, वो इसलिए छाती पीटेंगे क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेके चला जाएगा। हालेलुया। और इस बात को देख के वो पछताएंगे, इसलिए वो अपनी छाती को पीटेंगे। छाती कब पीटते हैं लोग? कब पीटते हैं? जब भयंकर शोक में चले जाते हैं, जब भयंकर दुख में चले जाते हैं, तब छाती पीटते हैं लोग। और कहते हैं वो छाती को पीटेंगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा। क्योंकि जब सृष्टि की रचना की गई, तब से यीशु मसीह तब से यीशु मसीह जब हमें रचा गया था, जब हमें बनाया गया था, जब आदम को मिट्टी से रचा गया था, तब भी यीशु मसीह वहां पर था। वो कहते हैं मैं आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा। मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही एंड हूं। शुरुआत यीशु मसीह से हुई थी, एंड भी यीशु मसीह पे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक चक्र घूम के आता है, जहां से शुरुआत होती है, उस राउंड को आप वहीं पे आके खत्म करते हैं, तभी वो सर्कल पूरा होता है। ऐसे ही यीशु मसीह से ही सृष्टि की शुरुआत हुई और वहीं पे आके खत्म हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। यूहन्ना ने मसीह का दर्शन देखा। अब ये जो दर्शन उसने देखा, आप में से बहुत सारे लोग, अब जब ये रेवल्यूशन की पुस्तक आपके ऊपर खोली जा रही है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। क्या कहते हैं यूहन्ना? मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। यूहन्ना हमारी तरह एक याजक था। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारा भाई, और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। किसमें सहभागी है? किसमें वो हमारा साथी है? यीशु के कलेश, राज्य और धीरज में। यीशु का जो राज्य आने वाला है, यीशु के साथ चलने का जो धैर्य, धीरज और जो कलेश यीशु ने सहा, उसमें वो हमारा सहभागी है। और यीशु के कारण जो कलेश सहने होंगे, उसको उसने भी सहा। इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हारा सहभागी हूं, मैं भी इसी काम में तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में हूं। क्या कहते हैं यूहन्ना? मैं पतमस नामक टापू में हूं। जानते पतमस नामक टापू में ये क्यों इसको यहां पे भेजा गया? क्यों वहां पे कैद किया गया उसको? परमेश्वर की गवाही देने के कारण। यीशु के नाम को फैलाता था, यीशु के नाम को महिमा देता था, यीशु के सुसमाचार का काम करता था। इसलिए उसको पतमस टापू पे उसको अरेस्ट करके वहां पे रखा गया, ताकि वो यीशु के काम ना करने पाए। वो यीशु का गवाह ठहरा था। गवाह ठहरने का मतलब समझते हैं? यीशु मेरे लिए मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन जी उठा, और मैं यीशु के कामों को देखता आ रहा हूं। मैं यीशु के नाम के कारण जो भी सताव है वो बर्दाश्त करो। और यहाँ पे यूहन्ना यीशु की गवाही, उसने यीशु की गवाही दी। क्या गवाही दी? कि यीशु को मैंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते देखा है, मैंने यीशु को क्रूस पे चढ़ते हुए देखा है, मैंने यीशु को लोगों को चंगा करते हुए देखा है। वो गवाही देता था, और वो यीशु का गवाह ठहरा। क्या कहता है? कि पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया तो वो लोगों को चंगा करने लगे। जो यीशु मसीह काम करता था वो लोग भी करने लगे। कौन? वो याजक लोग, वो अपोस्टल्स, जो खुदावंद ने 12 चेले चुने थे। और जब वो काम करते थे, उस समय उनको सताया जाता था। जितनी कलीसिया जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यीशु ने तो 12 चेले चुने थे, लेकिन कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और इन गवाहों की वजह से वो कलीसिया बढ़ती गई, क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर ने अपने कामों को किया। पवित्र आत्मा इनके द्वारा जाहिर हुआ लोगों पे। जब ये किसी के लिए प्रार्थना करते थे, लोग चंगे होते थे, मुर्दा जिंदा होते थे, दुष्ट आत्माओं वाले दुष्ट आत्माओं से आजाद होते थे। इस रीति से ये भी परमेश्वर के गवाह ठहरे, यीशु मसीह के गवाह ठहरे। और वही काम आज खुदावंद हमसे भी लेता है। तो क्या हम यीशु मसीह के गवाह हैं? है या नहीं है? है या नहीं है? हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद काम करता है। और जब वो काम करता है, तो हम भी उसके गवाह हैं। हम भी उसके गवाह हैं।
और इसलिए यूहन्ना कहता है मैं तुम्हारा सहभागी हूं, कि जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए उसकी गवाही मैं ठहराऊं, ऐसे ही तुम भी उसकी गवाही ठहरोगे। कहते हैं मैं परमेश्वर के वचन की वजह से और यीशु की गवाही देने की वजह से पतमस नामक टापू पे हूं। और उसको वहां पे कैद किया गया था, उसको मरने के लिए वहां छोड़ दिया गया था। और 10वीं आयत कहती है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रार्थना करते करते वो आत्मा में आ गया। जैसे जब हम ज्यादा प्रार्थनाओं में, वचन में, उपवास में होते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तो हम आत्मा में आ जाते हैं ना। आपने सुना होगा जब लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं आत्मा में आ जाओ, आत्मा में भर जाओ, आत्मा में भर जाओ। आत्मा में आने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? अपने आप को खुदावन से एक कर देना, उसके साथ अपनी रूह को एक कर देना। आप और खुदावंद अपने आप को अपने आप को खुदावंद का ही अंश समझ के उसके साथ एक हो जाना। इसी रीते से यूहन्ना आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का बड़ा शब्द यह कहते सुना। उसको एक आवाज आई। कौन सी आवाज आई? ट्रम्पेट, ट्रम्पेट की, तुरई की आवाज आई। और जब वो तुरई बजी, एक भारी शब्द हुआ और उसने क्या कहते सुना? जो कुछ तू देखता है। उसको आवाज आई, उसके पीछे एक आवाज हुई। उसने आवाज सुनी तुरई की और उसके पीछे से एक आवाज आई कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यीशु मसीह ने चाहा ना कि कलीसियाओं के पास ये बातें पहुंचे, इसलिए खुदावंद अब पे जाहिर कर रहा है। क्या कहा यूहन्ना को? कि जो बातें तू देख रहा है इनको पुस्तक में लिख और कलीसियाओं को भेज दे। क्या बता रहे? कह रहे जो कुछ तू देखता है लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये 7 कलीसियाओं के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की, पेरगमुन की, थुआतीरा की, सरदीस की और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को, इन सबको भेज दे और बता दे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कलीसियाओं से क्या चाहता हूं, मैं कलीसियाओं से क्या चाहता हूं। सुने क्या चाहता है। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा। यूहन्ना क्या कहता है? जो मुझसे बातें कर रहा था और जब मैंने उसको देखने के लिए अपने मुंह को फेरा, मतलब उसने पीछे मुड़ के देखा और पीछे घूमकर मैंने 7 सोने की दीवटें देखी। क्या देखी? 7 सोने की दीवटें देखी। हालेलुया। 7 सोने की दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अब अब तक आप यीशु मसीह को क्रूस पे लटकते हुए देखते आए हैं। आप अब तक यीशु मसीह को ऐसा देखते आए हैं कि वो सिर पे एक ताज पहने हुए जो कांटों का है। आप उसके हाथ पैरों में कीले गड़े हुए देखते आए हैं। अब सुन लीजिए यीशु मसीह को कैसा देखना है अब आपको। यूहन्ना कैसा देख रहा है, कैसा यीशु मसीह उसको दिखाई दिया। सुनिए, ये यीशु मसीह का रूप, यीशु मसीह कैसा दिखाई देता है उसके बारे में यहाँ पे क्या कहता है। मैंने जब पीछे मुड़ के उसको देखा जो मुझसे बोल रहा था, अपना मुंह फेरा, तो मैंने क्या देखा? 7 सोने की दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। कौन? कौन? मनुष्य का पुत्र। कौन? यीशु मसीह। किन के बीच में? किसके बीच में? उन सात दीवटों के देवतों के बीच बीच। में, 7 दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। आप समझ रहे हैं? पांव तक का सुंदर वस्त्र, सफेद सन का वस्त्र, पांव तक का चोगा पहने हुए था और उसके छाती के ऊपर एक सोने का पटुका बंधा हुआ था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। कैसे थे यीशु मसीह के बाल? कैसे दिखाई देते हैं? वो अभी भी ऐसा ही दिखता है, वो अभी भी ऐसा ही दिखता है। हालेलुया। आज सुन लीजिए उसके बारे में, जान लीजिए वो कैसा दिखाई देता है, ताकि जब अब से आप उसको देखना चाहे तो आपको पता हो वो आपके सामने आएगा तो किस रूप में आएगा। हालेलुया। कहते हैं वचन के उसके सिर और बाल श्वेत ऊन, सफेद ऊन देखिए कैसी सॉफ्ट होती है, कैसी चमकदार होती है। और पाला समझते हैं? पाला, जो सर्दियों की जो बर्फ गिरती है, वो सर्दियों में जो बर्फ गिरती है, स्नो गिरती है, व्हाइट व्हाइट, बिल्कुल प्योर व्हाइट होती है, जो उसके जैसे
बाल वरन पाले के समान उज्जवल थे। जैसे पाला, जब बर्फ गिरती है उसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो उसमें से चमक निकलती है, तो उसके बाल वैसे थे। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। आंखें कैसी थी? आग की ज्वाला के समान। इसका मतलब पीली आंखें होंगी, उसके अंदर आग जल रही हो, है ना, पीली पीली आंखें होंगी। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। कैसे थे उसके पैर? कैसे पैर थे यीशु मसीह के? कैसे पैर दिखाई देते हैं? पीतल के ऐसे समान। जैसे पीतल भट्टी में तपाया गया हो, ऐसे उसके पांव। बिल्कुल। पीतल कैसे हो जाता है? अगर वो भट्टी में तपाया गया हो तो वो एक लाल सा रंग का हो जाता है, पीला पीला लाल लाल, अलग ही सुनहरी सा कलर। उसके पांव ऐसे दिखाई दे रहे थे, मानो पीतल को भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, बहुत तेज, जैसे पानी गिरता है। पानी गिरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने पीछे से बोला था, क्या बोला? कि जो बातें मैं तुझे बताता हूं उसको पुस्तक में लिख दे। तो उसने जो शब्द को सुना, वो शब्द कैसा था? उसको वो शब्द कैसे सुनाई दिया? जैसे आपने झरने की आवाज को सुना है? झरना, बहुत पानी जब गिरता है, बहुत पानी जब चल रहा हो, गिर रहा हो, तो उसकी आवाज कैसे आती है? अलग ही एक आवाज होती है, कल कल सर सर, ऐसे कुछ आवाज होती है। तो कहते हैं उस जो उसके बोलने का जो शब्द था, वो बहुत जल के शब्द के समान था, जैसे बहुत सारा पानी बह रहा हो। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, उसके हाथ में 7 तारे थे। अभी आप ये 7 तारे, 7 दीवटों का भेद जानेंगे अभी। हालेलुया। कितने जानना चाहते हैं 7 तारे क्या है, 7 दीवटे क्या है? अभी खुदावंद आप पे जाहिर करेगा। आज यीशु मसीह के इस रूप को देख के आपको कुछ लग रहा है कि आज तक आप यीशु मसीह को कैसे देखते आए हैं? कितने पहले से जानते थे कि यीशु मसीह ऐसा भी दिखाई देता है? कितने जानते थे? हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद को महिमा देते हैं। अद्भुत हमारे परमेश्वर का रूप है, अद्भुत। सिर्फ कलवरी क्रूस पे ही नहीं लटका हुआ है, वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। लोगों ने उसको हमेशा कलवरी क्रूस पे ही लटकाने का जिम्मा ले लिया है। कलवरी क्रूस पे तो वो एक बार हमारे लिए लटकाया गया था। अगर हम बार बार पाप करते हैं तो वो हमारे लिए क्रूस पे लटकाया जाता है। और अगर हम पापों से मन फिरा के आगे बढ़ गए हैं, तो फिर अब वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पे नहीं है, अब वो हमारे लिए पिता के दाहिने सिंहासन पर है। और जो दाहिने सिंहासन पे वो है, हमें भी अपने साथ उस सिंहासन पे बिठाता है वो। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को कहता है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करूं। जब वो अपने पिता के दाहिने बैठा तो हमें भी अपने पिता के दाहिने बिठाता है, क्योंकि हम उसके याजकीय राज के समाज हैं, हम उसके गवाह हैं। और वचन कहता है, क्या कहता है? उसके दाहिने हाथ में 7 तारे, वो 7 तारे लिए हुए हैं। और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। क्या निकल रही थी? उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार, मतलब इधर से भी धार और इधर से भी धार, दोनों तरफ से धारी धार। वो तलवार जो उसकी जीभ थी, वो ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे 2 धारी तलवार उसके मुख से निकल रही है। वो ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। उसके मुख से ऐसी रोशनी निकल रही थी, ऐसी लाइट निकल रही थी, ऐसी लाइट निकल रही थी जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अभी आप लोगों ने जब बिल्कुल 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे का सूरज देखा है? 12 से 2-3 बजे के बीच का सूरज कैसे होता है? सिर के ऊपर कैसा चमक रहा होता है? कैसा चमक रहा होता है? इस रीति से उसका मुंह चमक रहा था। उसके मुंह से इतना प्रकाश निकल रहा था, यूहन्ना उसके फेस की तरफ देख नहीं पा रहा था। और क्या कहता है? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। कैसे गिर गया? एकदम से, जैसे सन हो गया और वो गिर गया, उसके पैरों में मुर्दा की तरह गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो क्या कहता है? उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवता हूं। मैं प्रथम और अंतिम जीवता हूं। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा, और जब वो चरणों में गिरा तो यीशु मसीह उसके सिर पे हाथ रखते हैं
अपना दाहिना हाथ रखता है और कहता है मत डर, क्योंकि वो डर गया था। यीशु मसीह कैसे रूप को देख के डर गया था, वो घबरा गया था कि ये क्या देख लिया मैंने। और जब वो डरा तो उस समय पे उसके पाँव में गिर गया। यीशु मसीह कहता है मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं पहला हूं, मैं अंतिम हूं, और मैं ही जीवता हूं, जीवित हूं मैं। और मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। क्या कहते हैं? मैं मर गया था और अब युगो युगों तक जीवित हूं। किसके अंदर? युगो युगों तक किसके अंदर से जीवित है? वो हम में से होकर जीवित है, हम में से होकर उसकी गवाही ठहरने जा रही है। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है, वो अब हमारे अंदर से होकर प्रकट होता है। तो कहते हैं कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। क्यों कहा ऐसा यीशु मसीह ने कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है? जानते हैं क्यों कहा? क्योंकि उसने मृत्यु पर जय जय पाई, वो मृत्यु पर जयवंत हुआ। और जब वो जयवंत हुआ कैसे? जब वो तीसरे दिन अधोलोक में गया, मरने के बाद जब वो अधोलोक में गया तो वहां से वापस जब आया वो जीवित, उस मृत्यु के ऊपर जो शैतान ने सोचा कि मैंने यीशु मसीह को मार दिया है, लेकिन वो वहां पे अधोलोक में गया और वहां जो जो लोग थे, जो आत्माएं थी, उन्हें निकाल कर लेकर आया, आजाद करके लेकर आया। अधोलोक में उसने शैतान से युद्ध किया और वो अधोलोक पे कब्जा ले लिया उसने। तो अधोलोक के फाटक भी हम पे प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कुंजियां जो यीशु मसीह के पास है, अब उसके संतान होने के नाते, उसके वंश होने के नाते, अब वो ही अधिकार हमें दे दिए गए हैं। क्या कहते हैं कि सारा अधिकार मेरे पास है, अधोलोक और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु पे उसने जय पाई, इसलिए अब सारा अधिकार मृत्यु पे उसके पास है। जिसको चाहता है वो जीवित करता है, वो जीवित कर सकता है। हालेलुया, वो जीवित कर सकता है, इसलिए मृत्यु पे वो जय पा चुका है। आपने देखा होगा यीशु मसीह के नाम से मुर्दे भी जिंदा होते हैं, इसका मतलब मृत्यु पे वो जयवंत है। मृत्यु उसके सामने खड़ी ठहर नहीं सकती। जिसको चाहे यीशु मसीह जिंदा कर सकता है, ये उसकी मर्जी होती है कि किसको करना चाहेगा, किसको नहीं करेगा। और अधोलोक की कुंजियां भी यीशु मसीह के पास है, क्योंकि अधोलोक की कुंजियां जब वो अधोलोक में उतरा तो वो कुंजियां हमारे हमारे पास, वो अधिकार जो शैतान ने हमसे छीने थे, वो अधिकार वापस यीशु मसीह ने शैतान से छीने और अपने बच्चों के हाथ में दे दी। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उन अधिकारों को पा लेता है। इसलिए अधोलोक हम पे प्रबल नहीं हो सकता। अधोलोक का मतलब समझते हैं? जहां दुष्ट आत्माएं, जहां शैतान का गड्ढा है, अड्डा है पूरा, वो हम पे प्रबल नहीं हो सकता, हम पे हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। और कहते हैं इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सभी को लिख ले। अभी यीशु मसीह ने उसको सिर्फ दिखाना शुरू किया है यूहन्ना को। क्या कह रहे? जो अभी तू देख रहा है, और क्या कह रहे? जो बातें हो रही हैं, जो तूने देखी हैं, जो बातें यीशु मसीह उसके साथ कर रहा है, और जो सब चीजें वो देख रहा है, क्या का भेद लिख और उन 7 दीवटों का भेद लिख। अब ये 7 तारे और 7 दीवटों का भेद यीशु मसीह जाहिर कर रहा है। जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, जो 7 तारे और जो 7 सोने की दीवटें जो तूने देखी, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं। जो तारे उसके हाथ में थे, कहां पे देखे थे तारे? यूहन्ना ने तारे कहां पे देखे थे? यीशु मसीह के हाथ में। और जो तारे यीशु मसीह के हाथ में उसने देखे थे, वो कौन है? वो दूत हैं, कलीसियाओं के, सातों कलीसियाओं के दूत हैं। इसका मतलब जो कलीसियाओं के दूत हैं वो यीशु मसीह के हाथ में है। कलीसिया पूरी यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को शैतान कभी भी परमेश्वर के हाथ से ले नहीं सकता।
ग्लोरी टू गॉड। कहते कि 7 कलीसियाएं, 7 सोने की दीवटों का, 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। वो 7 दीवटें कहां पर देखी? यूहन्ना ने 7 दीवटें कहां पर देखी? यीशु मसीह के चारों ओर, जिसके बीच में यीशु मसीह खड़ा था। हालेलुया। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब आप समझते हैं? यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में खड़ा है, और उन कलीसियाओं के दूत यीशु मसीह के हाथ में, जैसा यीशु मसीह कहता है वैसे ही वो दूत कलीसियाओं के लिए काम को करते हैं। जो मनुष्य के सदृश दिखाई दे रहा था यीशु मसीह, उसके चारों ओर दीवटें घूम रही थी, और ये दीवटें क्या हैं? ये 7 कलीसिया। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे बीच में है, कलीसिया के बीच में है। कहां पर है? कलीसिया के बीच में। कहां है यीशु मसीह? कलीसिया के बीच में। और कलीसियाओं के दूत यीशु मसीह के हाथ में है। जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसा अपनी कलीसियाओं के लिए अपने दूतों से करवाता है। ग्लोरी टू गॉड। अब आज जो रेवलेशन